मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वही तो बात है, आपको पता नहीं प्रस्ताव पढ़ा आपने? सर वोट चोरी का प्रस्ताव आया, सत्ता पक्ष ने बात प्रस्ताव तो हम लाएंगे, वो प्रस्ताव था इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का, वोट चोरी का था ही नहीं प्रस्ताव। मैं तो अब भी ये कहता, कल भी मैंने टाइम लिया नहीं दिया, भाई कोई मेरी बात सेकंड से किसी को हाथ पहुंचे तो मैं माफी मांगता हूँ। ये तो मांग रहा था, ये तो टाइम मांग रहा था। ऐसा है, सबको मालूम है बी टीम कौन है, बीजेपी बी टीम। बस जब सवाल लगता है, जवाब मांगने हमारे को मौका मिलता है, जब तो हाउस छोड़ जाते हैं। सबको मालूम है बी टीम है। जो मुद्दे उठाए थे नो कॉन्फिडेंस, जो मैंने बताए हैं, सारे मुद्दे नो कॉन्फिडेंस में उठे थे, उसका किसी का जवाब नहीं दिया। वो टनल सारे हिंदुस्तान की घुमाते रहे, टनल में घूमते रहे। हम कह रहे भाई जवाब दो, क्या नहीं कटा? नहीं क्या वो वोट पड़ी है? वोट पड़ी है? ऐसे कौन सी वोट पड़ी है? कौन सी वोट पड़ी है मेरे को बताओ ना। आपको बगैर ज्ञान के बात मत किया करो। हम लाए हमारा हक है लोगों की आवाज उठाने के लिए। और क्या, जो जन समस्याएं हैं, जो हरियाणा का अहित हो रहा है, इसको कौन उठाएगा? हमारी जिम्मेवारी है। और वो तरीका है कि अविश्वास प्रस्ताव से, क्योंकि हरियाणा की जनता इस सरकार में विश्वास खो चुकी है। उनकी भावना व्यक्त करना हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, हमने 1.5 घंटा सुनी, 1.5 घंटा तक सुनी हमने। लेकिन वो मैंने कहा कि भाई आप कौन रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं दी हमारे को आखिर तक। किस बात की सुने? ये सबसे पहला वो है, जब कोई 84 में रेजोल्यूशन आता है, पढ़ते ही सब मेंबरों के पास कॉपी जानी चाहिए उसकी। अब तक नहीं मेंबरों को कॉपी मिली। क्या मकसद है भाई? जब एक उनका जो 2 लाइन पढ़ी, वो लिखा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हमारे वो है ही नहीं, जो डोमेन में नहीं है। या तो वो स्टेट के बारे में करते, पंचायत इलेक्शन के बारे में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में करते, तो हम वही तो प्रस्ताव हम मांगते रहे, प्रस्ताव नहीं दिया। पूरे सदन में देखिए, तो आप भी बगैर मेरी माफ करना आपने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वोट चोरी पर ही चर्चा करी ना। मेरी बात सुनो, वही तो बात है, आपको पता नहीं प्रस्ताव पढ़ा आपने? सर वोट चोरी का प्रस्ताव आया, सत्ता पक्ष ने बात प्रस्ताव तो हम लाएंगे। वो प्रस्ताव था इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का, वोट चोरी का था ही नहीं प्रस्ताव। वो सरकार ने तो बात वोट चोरी की रखी। अरे उसको कह जाओ। बेटा आप पढ़ के देखा करो पहले, वो प्रस्ताव की वो देखो जो। नहीं क्लियर कर देता हूं मैं तेरे को। जो प्रस्ताव पढ़ा स्पीकर ने, सिर्फ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का कहा, वोट इज नॉट आवर डोमेन। अगर वो कहते हैं भाई वोट चोरी का, तो हम बात करते। वोट चोरी का तो प्रस्ताव हम लेके आएंगे अगली असेंबली में, समझे ना? फिर जवाब देना पड़ेगा इनको। देखिए, जहाँ तक विधायक के खिलाफ प्रिविलेज की बात है, अरोड़ा साहब ने कहा था, और मैंने स्वयं खड़े होकर कहा था कि भाई जो इस सदन का सदस्य नहीं है कोई भी, उसका हम कोई चर्चा नहीं कर सकते, तो इसको डिलीट किया जाए। उसी टाइम डिलीट हो जाना चाहिए था। आप देख रहे विटनेस थे ना, जब मैंने कहा खड़ा होकर मैं कहा, तो डिलीट क्यों नहीं किया उस टाइम? डिलीट कर देना चाहिए था उसी टाइम। मैंने स्वयं खड़ा होकर कहा, मेरे सदस्य ने कहा था, मैंने कहा था कि डिलीट किया, और उनको मैंने कहा, वो अब टाइम मांगता रहता है, टाइम मांगता रहा, उसने यही कहना था। अब मान लो विपुल गोयल ने कुछ कहा, लेकिन उसने अपना रिग्रेट कर दिया, खत्म हो गया। तो हमारा विधायक भी खड़ा हो गया, यही कहने वाला था कि भाई मैं रिग्रेट करता हूँ, किसी को भावना, मेरी कोई भावना नहीं है, बात खत्म हो जाती है। और ये आप भी कह देगा। मैं तो अब भी ये कहता, कल भी मैंने टाइम लिया नहीं दिया, भाई कोई मेरी बात सेकंड से किसी को हाथ पहुंचे तो मैं माफी मांगता हूँ। खत्म हो गई। ये तो मांग रहा था, ये तो टाइम मांग रहा था। हुड्डा साहब टाइम मांग रहा था ये तो। हुड्डा साहब, INLD
जब ये मैं कह रहा हूँ, जब मैं तो उसी टाइम कह दिया डिलीट करो, तो मैं संविधानिक आदमी हूँ। हुड्डा साहब आईएनएलडी इस तरफ, हुड्डा साहब आईएनएलडी की ओर से, मेरे साथी तो सारे ही हैं भाई, साथे ही हैं, सारे ही हैं। हुड्डा साहब आईएनएलडी की ओर से कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन कांग्रेस की जगह आईएनएलडी और दूसरे विधायक निभा रहे हैं जी। ऐसा है, सबको मालूम है बी टीम कौन है बीजेपी की। बी टीम वाला जब सवाल लगता है, जवाब मांगने हमारे को मौका मिलता है, जब तो हाउस छोड़ जाते हैं। सबको मालूम है ये बी टीम है, सो कॉल्ड इन बी टीम ऑफ बीजेपी। नहीं, मैंने कहा था, पहले सरकार का स्टैंड पूछा था मैंने, भाई तुम्हारा स्टैंड क्या था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब पड़ा हुआ सब स्टेटों ने कहा, लेकिन व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ हरियाणा, इट शुड क्लैरिफाई। और स्टैंड था अब रिव्यू में जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई पीआईएल होगा। और वो डिस्कशन के लिए हमने शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए दिया था, ये एक्सेप्ट नहीं किया। वही तो हरियाणा के हित है, उनकी तो बात देखते नहीं ना। हैं? ये था कि जवाब जब दिया गया, वॉकआउट का इश्यू था, जो मुद्दे उठाए थे नो कॉन्फिडेंस में, जो मैंने बताए हैं सारे मुद्दे नो कॉन्फिडेंस में उठे थे, उसका किसी का जवाब नहीं दिया। वो टनल सारे हिंदुस्तान की घुमाते रहे, टनल में घूमते रहे। हम कह रहे भाई जवाब दो, 7 मंत्रियों ने जवाब दिया। मैंने कहा तुम जवाब दो भाई, जो नो कॉन्फिडेंस में जो पॉइंट उठाए हैं, चंडीगढ़ का क्या स्टेटस है, एसवाईएल का क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, वो जवाब तो दिया नहीं, टनल पे घुमाते रहे। तो इस वास्ते हमारे को, क्योंकि उनकी मंशा ये थी डिस्कशन ना हो। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का लिखा ना उन्होंने, जो हमारे पास आया, यही आई, इतनी आई हमारे पास, हाँ? जितनी इतनी आई बस। प्रस्ताव तो आएगी। इंग्लिश में जो आया है, अरे मेरा कागज दिखा देंगे। इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म ऐसा है, जो हमारे पास आया ना, वो ये भाई जो हमारे पास एजेंडा आया, हाँ ठीक है, ठीक है। चुनाव सुधार आ गया ना, चुनाव सुधार का हमारे को अधिकार ही नहीं है। इलेक्ट्रल भी इलेक्शन कमीशन का हुआ, उसको भी हमारा कोई इलेक्ट्रल SIR भी तो इलेक्शन कमीशन करेगा, SIR तो है, वो भी तो इलेक्शन कमीशन करेगा, हम थोड़ा करेंगे भाई। वहाँ क्या झगड़ा है, बिहार में और बंगाल में यही था ना। SIR को तो हम भी नहीं मुखालिफ करते, SIR का मतलब चलो वो, लेकिन 1 महीने में कराया वहाँ, 1 महीने में कभी पहुंच सकता है। अब यूपी का चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे आधे हाँ जी 4 करोड़ वोट कट गई, ये कोई बात था ना, इतना टाइम पूरा होना चाहिए। हाँ, हमने कई प्रस्ताव नहीं आपको, फिर नहीं वो छोड़ो। राहुल गांधी, मेरी बात, राहुल गांधी के साथ क्या हमने ये कहा था, प्रस्ताव बदल के ले आओ। फिर वो ले आते वोट चोरी का प्रस्ताव, हम डिस्कस करते। अब अगली बार ले आएंगे हम।